छत्तीसगढ़ के आईजी रतनलाल डांगी पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। इन आरोपों को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कोई भी अफसर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून के दायरे के अनुसार जांच और कार्रवाई होगी। दरअसल पीड़िता ने डीजीपी अरुण गौतम से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2017 में वह रतनलाल डांगी के संपर्क में आई थी। तब डांगी कोरबा में एसपी के पद पर तैनात थे। डांगी की दंतेवाड़ा पदस्थापना के दौरान वीडियो कॉल के जरिए वह उनको योग सिखाती थी। दोनों लगातार संपर्क में बने रहे और उसके बाद इन लोगों के बीच घर आना जाना शुरू हो गया। इस मामले में रतनलाल डांगी ने भी डीजीपी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। इधर 2 आईपीएस अधिकारियों को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। क्या जांच करेंगे? वो आईपीएस हो चाहे कोई भी हो, आईएएस हो, अगर उसके ऊपर आरोप लगता है उसकी जांच होगी और जांच सही पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायत निराधार महिला जहर की शीशी लेकर आई, मुझसे 3 बेटों और मां की कसम खिलाई। आपको बता दें, मैं पत्नी से बात ना करूंगा, ना उसे अपनी गाड़ी में कहीं ले जाऊंगा, ना कोई खरीदारी कराऊंगा। उसे व्हाट्सएप पर ब्लॉक करूंगा, ना कॉल करूंगा, ना रिसीव करूंगा। आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाए हैं। उसके साथ कोई तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा, ना जन्मदिन ना सालगिरह मनाऊंगा। पत्नी के मायके नहीं जाऊंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनहित के मसले पर किसी तरह की कोताही को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। समाधान ऑनलाइन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए लापरवाही बरतने वाले 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सीएम ने 19 कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है। उन्होंने 5 शासकीय सेवकों की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए हैं। 6 को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही 7 प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं 1 प्रकरण में दोषी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का भी फरमान जारी किया है। साथ ही बेहतर काम करने वालों की सीएम ने सराहना भी की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निशमन विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर की दूरी पर फायर चौकियां स्थापित की जाएंगी, जिससे दुर्घटना होने पर तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके। वहीं उन्होंने बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विस्तार और शहरीकरण की गति को देखते हुए अग्निशमन और आपात सेवा विभाग के पुनर्गठन करने के भी निर्देश दिए हैं। विभाग के पुनर्गठन से 1020 नए पद सृजित होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने फायर सर्विस को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करने के निर्देश जारी किए। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की तैयारियां जोरों पर है। 1 से 5 नवंबर तक पूरे प्रदेश में धूमधाम से राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा। उद्घाटन समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए राजधानी रायपुर में भव्य तैयारियां हो रही हैं। एयरपोर्ट से लेकर नया रायपुर तक प्रधानमंत्री स्वागतम के आकर्षक बोर्ड लगाए जा रहे हैं। चौराहों और मुख्य मार्गों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों की झलक से सजाया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा और प्रोटोकॉल की व्यवस्थाएं भी तेजी से की जा रही हैं। स्वागत की तैयारी और व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तैयारियां शुरू हो गई है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये रायपुर एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर है और सामने की तस्वीर है। इसमें स्वागतम करके ये पूरी झलकियां जो है ये दिखाई जा रही है, जिसमें लिखा है छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर आपका स्वागत है। स्वागत प्रधानमंत्री के लिए ये स्वागत बोर्ड लगाए गए और इसमें खास बात ये है कि इधर उनका कटआउट जो है वो तैयार किया गया है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जो झलकियां हैं, जो धरोहर हैं, उसको यहाँ कहीं ना कहीं उकेरा गया है। पहले उनके बगल में जो है वो घड़ी है, घड़ी चौक के जो घड़ी लगा हुआ है वो है। उसके बाद नगर निगम की तस्वीर आपको दिख रही होगी। उसके बाद फिर जो है मंदिर की तस्वीर, जो ये जैतू साव मठ की तस्वीर दिख रही है। फिर जो बूढ़ा तालाब पर स्वामी विवेकानंद सरोवर है, उनकी तस्वीर यहाँ भी लगाई गई है और उसके जस्ट ऊपर स्वागतम का बोर्ड है। और ये भिलाई स्टील प्लांट है और उसके बगल में जो है जो शिवलिंग है, जो प्राचीन शिवलिंग जो अपने आप जो प्राकृतिक के गोद में है, वो चीज़ यहाँ उकेरी गई है। बगल में जैत खम्भ है। तो ये तस्वीरें यहाँ जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों की है वो यहाँ लगाई गई है। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलेंगे, एयरपोर्ट से निकलेंगे, एयरपोर्ट की तरफ के रास्ता दिखा दे एक बार अनंत जी, ये रास्ता भी दिखा दे, क्योंकि ये एयरपोर्ट से सीधी जो है रास्ता यहाँ ये दिखेगी और ये जो है एयरपोर्ट का रास्ता है और यहीं से प्रधानमंत्री जो हैं निकलेंगे और उनको ये चीज़ें जो है, ये झलकियाँ जो हैं, ये तस्वीरें जो हैं वो दिखेगी। तो तैयारियां शुरू हो गई है और क्या कुछ तैयारियां और भी चल रही है वो चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहली तस्वीर ये आप देख रहे थे जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लगाई गई है और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि छत्तीसगढ़ किस तरीके से, चाहे वो कल्चर के रूप में हो, चाहे वो सांस्कृतिक के रूप में हो, चाहे वो धरोहर के रूप में हो, किस तरीके से समृद्ध है। आगे और भी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है कैमरा पर्सन अनंत बागेश्वर के साथ इम्तियाज, एशिया न्यूज रायपुर। त्योहारों के मौसम में रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। रायपुर रेल मंडल की तैयारी पूरी, सभी स्टेशनों पर विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं रायपुर, दुर्ग, भिलाई, पावर हाउस और भाटापारा स्टेशनों पर बनाए गए हैं विशेष होल्डिंग एरिया, ताकि भीड़ पर नियंत्रण रखा जा सके। दीपावली और छठ पूजा को लेकर रायपुर रेलवे स्टेशन पर विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं अगर बात करें तो रायपुर रेल मंडल यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा कई विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। इस वक्त मैं रायपुर रेलवे स्टेशन पर हूं और ये स्टेशन पर भीड़ देख सकते हैं कि अन्य दिनों के अलावा जो है इस बार जो है छठ पूजा को लेकर हो, चाहे फिर ये दिवाली को लेकर, क्योंकि दिवाली अब ख़त्म होने वाली है, जिसको लेकर लोग जो हैं जो घर को गए थे वो लौट रहे हैं और कई लोग जो हैं कहीं ना कहीं यात्रा कर रहे हैं। वहीं छठ पूजा को लेकर जिस तरीके से रायपुर रेल मंडल के द्वारा यहाँ व्यवस्था की गई है वो सराहनीय है, क्योंकि अलग अलग व्यवस्था की गई है। लेकिन जिस तरीके से इस बार जो नई ट्रेनें चलाई गई है, जो रायपुर रेल मंडल से 3 ट्रेनें संचालित होंगी, उसमें है दुर्ग सुल्तानपुर, दूसरा है दुर्ग हजरत निजामुद्दीन पूजा स्पेशल ट्रेन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जयनगर ट्रेन। तो ये ट्रेनें जो है यहाँ रायपुर रेल मंडल से संचालित होंगी। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं ठहराव क्षेत्र, जहाँ पर रायपुर रेलवे स्टेशन के द्वारा इस बार जो है विशेष व्यवस्था की गई है। और यात्री क्या कहते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था पहली बार की गई है भीड़ को देखते हुए। पहले जिस प्रकार से यात्री जो हैं वो यहाँ सफ़र करते थे, इस बार तादाद जो है ज़्यादा है। लोग जो हैं छठ पूजा के लिए, क्योंकि दिवाली के लिए जो यात्री जाने वाले थे वो चले गए हैं, लेकिन अब छठ पूजा के लिए लोग जो हैं घर को जा रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की ओर हो, पटना की ओर हो या फिर झारखंड की ओर हो। तो ये सभी जो हैं यात्री लगातार जो हैं
वो सफ़र कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया? सर ये गुड़िया को इंदौर जा रही है, उसको छोड़ने आया था। अच्छा। ये बताइए कि इस बार अलग से व्यवस्था रायपुर रेलवे स्टेशन ने की है, ये कैसा है, किस तरीके से? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था लगी सर, क्योंकि हम आते थे यहाँ स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में जगह भी बैठने की नहीं रहती थी, तो ये सुविधा थोड़ी सी अच्छी लगी कि कूलर वूलर कुछ चेयर वगैरह सब लगी हुई है, तो बैठने की थोड़ी व्यवस्था होगी, तो ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है और अच्छी पहल भी है। जी जी, बहुत अच्छी शुरुआत। क्योंकि जैसे छठ पूजा या दिवाली के समय जो है भीड़ बढ़ती है और ट्रेनों में भीड़ बढ़ती है, कुछ ट्रेनें भी चलाई जा रही है, और भी ट्रेनों की व्यवस्था होनी चाहिए या क्या लगता है अभी? सर एक्चुअल में मैं यहाँ लोकल नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, तो इतना मेरे को उसका आइडिया नहीं है। मैं धमतरी से आया। ट्रेन में अगर भीड़ अगर देखें तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर अगर भीड़, जैसे छठ वगैरह का भी त्यौहार है, इसमें बहुत रश रहते हैं, तो कुछ स्पेशल ट्रेनें चलानी चाहिए उनके लिए। चलिए, तो कुछ स्पेशल ट्रेनें चलानी चाहिए। और एक बोर्ड हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये लगाया गया है, ये देखिए आप, ये रेल नीर का है। 15 रुपये में पहले मिलता था, स्पेशल अभी जो लगाया गया है वो 14 रुपये में कर दिया गया है। इकनॉमी जो है मील जो है 20 रुपये, जो मैं खाना बता रहा था, और ये जनता खाना जो 15 रुपये पूरी सब्जी है उसका है। यानी कि अगर आपके ट्रेन लेट भी है और आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो आप यहाँ ठहर भी सकते हैं, और ठहरने के साथ ही यहाँ खाना पानी जो है आपको उचित मूल्य पर रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगा। तो इस बार ये व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं रायपुर रेल मंडल के द्वारा किया गया है। तो ये व्यवस्था को देखते हुए यात्री भी उत्साहित हैं, खुश हैं, और ये रायपुर रेलवे स्टेशन को धन्यवाद भी दे रहे हैं। आगे क्या कुछ व्यवस्था की जाती है ये भी देखने वाली होंगे। कैमरा पर्सन अनंत बागेश्वर के साथ इम्तियाज, एशिया न्यूज़, रायपुर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीते 8 वर्षों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। 2017 से पहले महिलाओं के समग्र विकास का मुद्दा सरकारों की प्राथमिकताओं से दूर था, लेकिन आज परिदृश्य बदला है और योगी सरकार ने मातृशक्ति को सम्मान और अवसर देने की मिसाल कायम की है। 16,647 स्थानों में मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना और 9,172 महिला पुलिस बीट की तैनाती नारी शक्ति को सुरक्षा का कवच प्रदान करती है। एंटी डोमियो स्क्वाड और ऑनलाइन फैमिली काउंसलिंग जैसी पहल महिलाओं के लिए संरक्षक शक्ति बनी है। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से 2,21,000 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। 181 महिला हेल्पलाइन ने 8,20,000 जरूरतमंद महिलाओं को विश्वसनीय सहारा दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व सहायकों के मानदेय में वृद्धि कर 3,11,000 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। पिछले 8 वर्षों में 39,561 बीसी सखी ने कार्य करते हुए 316 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लेन देन किया और 85 करोड़ 81 लाख रुपए अर्जित कर लाभांश प्राप्त किया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 25,96,000 महिलाओं को लाभ मिला है, जो कि प्रदेश की महिला सुरक्षा और स्वावलंबन की प्राथमिकता को दर्शाती है। मिशन शक्ति के इस अभियान को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के साथ जोड़ते हुए हम लोगों ने मिशन शक्ति नाम देकर के पूरे प्रदेश के अंदर इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। योगी जी से हम लोग का बहुत बहुत आभार है, जो हम लोगों को इतने सारे प्लेटफॉर्म दिए हैं जिससे हम आगे बढ़ सकें, और सुरक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग घर से जब कार्य करने के लिए निकलते हैं तो एक डर भी रहता है कि हम सुरक्षित घर वापस आ पाएंगे। ये सुरक्षा देने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूपी आज नारी सम्मान और सुरक्षा के साथ प्रगति का नया मापदंड बनकर पूरे देश के सामने एक उदाहरण पेश कर रहा है। महिला सुरक्षा, महिला उत्थान, यही है मोदी योगी का अभियान। सवाल, सच्चाई, संघर्ष, संकल्प, सुनवाई। देखिए समस्या से समाधान तक सिर्फ एशियन न्यूज पर शनिवार रात 8 बजे।
किन मुद्दों पर हुई चर्चा और कौन से प्रस्ताव हुए पास, जनता को कितना मिलेगा फायदा, कितना होगा विकास, प्रशासनिक तंत्र के लिए क्या है खास। हम करेंगे हर निर्णय का गहराई से विश्लेषण, बिना सूर बिना पक्षपात। देखिए कैबिनेट एनालिसिस हर शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ और सिर्फ इसके न्यूज पर। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। देहरादून से खबर है, यहाँ पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की तैयारी जारी। 25 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट होंगे बंद। दोपहर 2:56 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे कपाट। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की तैयारी जारी। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में चीतों का नया घर होगा नौरादेही टाइगर रिजर्व। केंद्र सरकार ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। अब राजस्थान और गुजरात नहीं जाएंगे चीते। एनटीसीए ने तैयारियों के लिए सेंट्रल कैंपा फंड से जारी किए 4 करोड़ रुपए। 2026 में दक्षिण अफ्रीका से आएगी चीतों की नई खेप। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब राजस्थान और गुजरात नहीं जाएंगे चीते। एनटीसीए ने तैयारियों के लिए सेंट्रल कैंपा फंड से जारी किए 4 करोड़। अब राजस्थान और गुजरात नहीं जाएंगे चीते। 2026 में दक्षिण अफ्रीका से आएगी चीतों की नई खेप। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता दुष्यंत पारासर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुष्यंत, अब चीते राजस्थान और गुजरात नहीं भेजे जाएंगे, मध्य प्रदेश में उनका नया घर बनेगा, क्या कुछ जानकारी है? दुष्यंत, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल अरुण, देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कुछ साल पहले 8 से 10 सीटें बता रहे थे और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की आबोहवा जो है सीटों के लिए बड़ी ही फायदेमंद साबित हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जो प्रयास गुजरात और राजस्थान में सीटों को बताने के किए जा रहे थे, उनको एक बड़ा झटका लगा है और अब गुजरात और राजस्थान की जगह मध्य प्रदेश के नौरादेही अभयारण्य में ही सीटों का नया घर जो है वो बताया जाएगा। एनटीसीए ने तैयारियों को लेकर सेंट्रल कैंपा फंड से जारी 4 करोड़ रुपए जो है वो उसका फंड जारी कर दिया है। सीधी बात है, रांची से सागर और दमोह में वाले टाइगर रिजर्व में 4 क्वारंटाइन बीमा और 1 सॉफ्ट रिलीज बीमा जो है वो बनाया जाना है। और इसके साथ ही 2026 में दक्षिण अफ्रीका से चीतों की एक नई खेप जो है वो लाई जानी है और वही जो खेप देश में आएगी वो सागर के और दमोह के जम्मू जिले में जो नौरादेही अभयारण्य है उसमें चीतों को वहां पर छोड़ा जाएगा। और जिस तरीके से श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को बताया गया है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश की भोपाल के आसपास के इलाके नौरादेही अभयारण्य में भी चीतों को बताया जाएगा। एक बड़ा फैसला जो है वो केंद्र सरकार से प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कामकाज सरकार कर रही है, साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से जो सहयोग मिल रहा है उससे चीतों का एक नया घर जो है वो यहाँ पर तैयार किया जाएगा। जी बिल्कुल दुष्यंत, कहीं ना कहीं देखा जाए अब प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगे चीते, मध्य प्रदेश में रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के चिन्नातेकुअर के पास यात्री बस में बाइक से टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में लगभग 20 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बस में करीब 40 लोग सवार थे। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल बस के नीचे आ गई और ईंधन टैंक का ढक्कन खुल गया, जिससे आग लगने की संभावना जताई जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पहली तस्वीर बस में आग लगी है, दूसरी तस्वीर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं जिसमें 20 यात्री जिंदा जले हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है और राज्य में एनडीए के लिए मजबूत और अनुकूल माहौल बन चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग कांग्रेस और राजद के शासन का दौर देख चुके हैं और अब वे बदलाव और स्थिरता चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजद के शासनकाल में हुए चारा घोटाले जैसे भ्रष्टाचार को बिहार की जनता आज भी नहीं भूली है। अभी हम भी होके आए हैं और 3 विधानसभा के नॉमिनेशन फाइल सभा में शामिल भी हुए हैं और बहुत अच्छा वातावरण है एनडीए के पक्ष में। और जहां तक कांग्रेस और राजद की बात है, वहां की जनता इनको बहुत अच्छे से लंबे समय तक देख चुकी है, इनके राजपाट को देख चुकी है और किस तरह से राजद वहाँ पर चारा घोटाला किया था उसको भी बिहार की जनता नहीं भूली है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में एनडीए को बिहार में भारी बहुमत मिलेगा और एनडीए की सरकार वहाँ पर बनेगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी है। भाजपा ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर फिर एक बार निशाना साधा है। पोस्टर पर आरोप लगाते हुए लिखा गया है कि कांग्रेस आपसी कलह और गुटबाजी से उलझी हुई है, अब अपने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पा रही है। कांग्रेस नेता एक दूसरे पर ही कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतका ने फांसी लगाने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसमें उसने अपने पति और ससुर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि सुसाइड से पहले पति पत्नी के बीच टीवी बंद करने और मोबाइल रख लेने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पति कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जाकर देखा तो पत्नी फंदे से लटकी मिली है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जाँच में जुटी है। मैं मंजुषा गोस्वामी, मैं अपनी जीवन से तंग आ चुकी हूँ। मेरे को मेरा पति आशीष गोस्वामी, मेरा देवर अभिषेक गोस्वामी और मेरी सास और मेरे ससुर सब मिलकर मेरे को प्रताड़ित कर। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया। मैं 4 बहनों की एक बड़ी बहन है। मेरे पापा इकलौते घर में कमाने वाले हैं। अब मैं तंग आ चुकी इन लोगों से, तंग आ चुकी इन लोगों के व्यवहार से। अब मैं नहीं रह सकती। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो अब मैं यहाँ सब छोड़ के जा रही हूँ। मेरा पति अभी मेरे पास 2 बार हाथ उठाया है मैंने बिना गलती का, और ऊपर से झूठ बोला उसने कि ये मैंने उसमें हाथ उठाया और मैं ये सब चीज़ नहीं पता। मेरी सास अपनी बेटे का ही तरफदारी करती है हमेशा से। मैं सह सुन के उसके ऊपर में मेरे तो दहेज से लेकर सभी चीज़ के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। 16 जनवरी 2024-25 को मेरी शादी हुई है, लेकिन आज 10 महीने में मैं 10 दिन सुखी से नहीं रही हूँ। इसके जिम्मेदार भूले मेरे पति, मेरे देवर, मेरे सासुर। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर नवविवाहिता ने आत्महत्या की है। पति ससुर पर आरोप लगाया है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहा है, आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। साउथ दिल्ली और एमपी से 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। फिदायीन अटैक की ट्रेनिंग ले रहे थे आतंकियों से संदिग्ध सामान बरामद हुआ है। पाकिस्तानी आईएसआई से सामने आए लिंक दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने रेड की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी आईएसआई से लिंक सामने आए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता दुष्यंत पारासर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दुष्यंत, आईएसआई से ट्रेनिंग ले रहे आतंकियों को
गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो है कार्रवाई की है और जो रेड की गई है उस रेड में 2 आतंकियों को गिरफ्तार करना बताया गया है। जिस तरीके से एक आतंकी की गिरफ्तारी जो है दिल्ली के सादिक नगर से की गई है, जिसका नाम आदिल बताया जा रहा है। वहीं दूसरी आतंकी की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से की गई है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि मध्य प्रदेश के किस जिले से और क्या नाम के युवक को यहाँ पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। लेकिन जिस तरीके से पूरी जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसमें एक कहा जा रहा है कि दोनों ही IS मॉड्यूल पर ट्रेनिंग ले रहे थे और कहीं ना कहीं तार जो है सीधे तौर पर आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। और इसी बात को लेकर दिल्ली की जो स्पेशल सेल की टीम है वो इस पर बहुत समय से काम कर रही थी और उसके बाद जब रेड की गई तो दोनों ही आतंकियों को गिरफ्तार कर लिए गए। फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है और दोनों ही आतंकियों को हेडक्वार्टर दिल्ली ले जाया गया है और दिल्ली में उनसे पूछताछ होगी। आगे के कई सारे खुलासे जो है पूरे मामले में हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल अभी जो गिरफ्तारी की गई है उसमें बहुत ज्यादा खुलासा जो है वो दिल्ली पुलिस ने नहीं किया है। लेकिन इस पूरे मामले में जब गिरफ्तारी की गई है पूछताछ होगी और पूछताछ में तथ्य सामने आएंगे, उस आधार पर आगे की कार्रवाई तो की ही जाएगी। साथ ही साथ आगे का जो कई सारे तार जो है पूरे मामले में उनका भी खुलासा हो सकेगा। दुष्यंत, जो MP से गिरफ्तार किया गया आतंकी, MP के किस जिले से गिरफ्तार किया गया है, इस बात की जानकारी मिली है? और इन आतंकियों से कोई हथियार भी बरामद हुए हैं? देखिए अभी बहुत सारी चीजें जो है उसका खुलासा दिल्ली की स्पेशल पुलिस की टीम ने नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी होना तो बताया जा रहा है, लेकिन किस जिले से गिरफ्तारी हुई है, किस नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या क्या उसके पास से सामान बरामद हुआ है, ये फिलहाल इसका खुलासा बहुत ज्यादा तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन दिल्ली पुलिस पूरे मामले में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो जानकारी निकलकर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल ये साफ है कि न तो NIA न तो ATF ने ये कार्रवाई की है, ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल जो सेल की टीम थी उसने ये कार्रवाई की है और रेड मार के दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। जी दुष्यंत, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से खबर है, यहाँ पर राज्योत्सव की तैयारी तेज। CM साय करेंगे राज्योत्सव स्थल का निरीक्षण, PM मोदी करेंगे राज्योत्सव का शुभारंभ। 1 नवंबर से राज्योत्सव का आगाज किया गया है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, राज्योत्सव की तैयारियां तेज हुई है। CM साय करेंगे राज्योत्सव स्थल का निरीक्षण, PM मोदी करेंगे राज्योत्सव का शुभारंभ। 1 नवंबर से राज्योत्सव का आगाज होगा। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, राज्योत्सव की तैयारियां तेज हुई है। CM साय करेंगे राज्योत्सव स्थल का निरीक्षण, PM मोदी राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। तो राज्योत्सव की तैयारियां तेज हुई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ जुड़ गए। नदीम, राज्योत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इस बार छत्तीसगढ़ अपने स्थापना का 25 वर्ष यानी रजत जयंती वर्ष मना रहा है। उसकी तैयारियां भव्य है। इस वक्त हम राज्योत्सव स्थल पे मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो है तमाम तरह की तैयारी यहाँ पर जो है की जा रही है। भव्य डोम जो है वो बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ आपको कि इस बार काफी खास होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राज्योत्सव में शिरकत करने आ रहे हैं। 1 नवंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम को जो है ऐतिहासिक और आधुनिक स्वरूप देने की तैयारियां तेजी से चल रही है। इस वक्त क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर खुद निरीक्षण करने पहुंचेंगे। तमाम वरिष्ठ और आला अधिकारी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। क्या रोड मैप रहेगा, चार्ट रहेगा, किस तरह से पूरी तैयारी होगी, इसको लेकर के जो है वो जायजा ले रहे हैं, तैयारियां की समीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि पार्किंग व्यवस्था जो है उसको भी किस तरह से करना है, अलग अलग जोनों और सेक्टरों में जो है बांटा गया है। मैं अपने सहयोगी बलराम से कहना चाहूंगा कि तैयारियों का जो है वो किस तरह से तैयारी हो रही, किस तरह वो उसको आपको दिखा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ के दौरे पे आएंगे तो आदिवासी डिजिटल जो
संग्रहालय है नया के साथ ही नया विधानसभा का भी जो है वो यहाँ पर जो है उद्घाटन करेंगे। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के शांति शिखर का भी जो है वो यहाँ पर जो है उद्घाटन करेंगे। सत्य साई हॉस्पिटल में हृदय उपचार से लाभान्वित बच्चों से प्रधानमंत्री मुलाकात भी करेंगे। इस बार बड़ा जो है खास होने वाला है, क्योंकि राज्योत्सव में देश विदेश के कलाकारों की प्रस्तुतियां जहां होगी, वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि हस्तशिल्प प्रदर्शनी के साथ ही स्थानीय उत्पादों के स्टॉल, डिजिटल एक्सचेंज जोन, वीआर जोन स्पेशल जो है वो आकर्षण का केंद्र रहेंगे। राज्योत्सव में 60 एलईडी स्क्रीन जो है वो बनाए गए हैं। विशाल 3 डोम बनाए गए हैं। 40,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 20 बेड का स्थायी अस्पताल, आईसीयू यूनिट, 25 एम्बुलेंस तैयार रखे। इसके अलावा जो है चौक चौराहों पर सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था की फुल व्यवस्था की गई है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना है, इस लिहाज से सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर जो है वो किए गए हैं। अलग अलग जोनों में जो है उसे बांटा गया है। इस लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। उसकी तैयारियां जो है, राज्योत्सव की तैयारियां बड़े जोरों पे चल रही है। नदी में डैम बनाए जा रहे हैं, कितने क्षेत्र में डैम बनाए गए हैं, और इसके साथ ही जो ट्रैफिक प्लान रहेगा वो कैसा रहेगा, क्योंकि राजनेताओं का आना जाना लगा रहेगा, जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था रहेंगी? बताऊं, पार्किंग की अलग अलग जगह व्यवस्था की गई है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो है वो यातायात को लेकर के होती है, और यातायात को लेकर के जो समस्या होती है उससे किस तरह से निपटा जाएगा उसका रोड मैप यहाँ पर बनाया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अलग 4 जोनों पे बांटा गया है, क्योंकि जो नया रायपुर के स्थित अलग अलग क्षेत्र है वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से 1000 से अधिक जवानों की यहाँ पर तैनाती की जाएगी। एसपीजी कमांडर जो पहले से यहाँ पहुंचेंगे और सुरक्षा का पहले से जायजा लेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं, क्योंकि रहने की व्यवस्था जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नए विधानसभा जो नया स्पीकर हाउस है नया रायपुर में, वहां रहने की बात जो है कही जा रही है। लेकिन और इसके साथ ही आपको बताना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां आगमन यहाँ पर होना है, विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे, इसकी लेकर लगातार समीक्षा जो है की जा रही है। और इसकी तैयारियों पर जो है वो कल जो है उप मुख्यमंत्री अरुण साहब, वित्त मंत्री जो है ओपी चौधरी के साथ जो है वो के साथ ही वन मंत्री केदार कश्यप के साथ एक बड़ी बैठक हुई थी, जहां अफसरों को सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी प्रकार की कोताही नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम की भव्यता को लेकर के विशेष निर्देश दिया गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल जो है पूरे कर रहा है, यानी रजत जयंती वर्ष मना रहा है। ऐसे में इसके जो है वो महत्ता बढ़ जाती है, और 25 रजत जयंती महोत्सव को लेकर के विशेष एयर शो जो है वो भी यहाँ पर आयोजित किया गया है। वो 5 तारीख के शाम के सेंध जलाशय में आकर्षण का केंद्र होगा। जी बिल्कुल नदीम, कहीं ना कहीं देखा जाए लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। से खबर है, यहाँ पर देर रात युवक की हत्या हुई है। अज्ञात युवक ने चाकू मारकर हत्या की है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा है। तो दुर्ग से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ देर रात युवक की हत्या की गई है, चाकू मारकर हत्या को अंजाम दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता सोमनाथ साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोमनाथ, देर रात युवक की चाकू मारकर हत्या की गई है, क्या कुछ जानकारी है? जी बताना चाहेंगे, दुर्ग जिले के रानी के थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है जहां ये कल जो गोबर कार्यक्रम हो रहा था वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसी दौरान कोई अज्ञात युवक ने एक युवक को चाकू मार के हमला कर दिया। हमला करने का रानी तेरी पुलिस इनको अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहाँ ये दम तोड़ के लगातार जो दुर्ग जिले में घटना का ग्राफ जो बढ़ते जा रहा है। दुर्ग जिले में लगातार हत्या का ग्राफ है, जो 13 हत्या हुआ है। 13 में बाकी आरोपी अभी गिरफ्तार में है, बाकी नहीं है। नंदिनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल एक युवक की हत्या हुआ था। अब तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाया। लगातार दुर्ग पुलिस पर उठ रही है सवाल। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल को आज जी सोमनाथ, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।